राजा को कैसा राज्य शासन चलाना चाहिए। प्रश्न पूछा है एक सत्तारूढ़ आसीन राजा ने। और राजा का कलयुग में प्रश्न पूछना बड़ा शुभ है। सतयुग के आगमन की सूचना है जो राजा ऐसा प्रश्न पूछने लगे। आइए विस्तार में चलते हैं। पांडवों का वनवास काल चल रहा था। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर को प्यास लगी। बोले मुझे प्यास लगी, तुम कोई जाओ और मेरे लिए मटकी में पानी भर लाओ। तो गागर लेके चले हैं भीम। भीम ने जैसे ही उस तालाब में, सरोवर में, झील में गागर डुबाई तो यक्ष बोले ठहरो, इस तालाब में से पानी भरने की जरूरत मत करना। पानी भरने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मैं यहां का स्वामी हूं। एक राजा की परीक्षा हो रही है। युधिष्ठिर भावी राजा हैं और इंद्रप्रस्थ के अतीत के राजा। आज उन्हें वनवास हो गया है। बेईमानी से, हेराफेरी से, जुए में हरा दिया गया। युधिष्ठिर क्षण भर के लिए सोचे तो यह हार गलत है, लेकिन युधिष्ठिर ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं तेरा पाना मीठा लग गया है। अगर तुम हमें कुछ और दिन दिखाना चाहता है बोरे, तो तेरी मर्जी। वनवास हो गया और वनवास की बात है ये। भीम जब भरने लगे गगरिया को, यक्ष ने कहा खबरदार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर यहां से कोई भी पानी नहीं भरता। लेकिन भीम को तो अहंकार था अपने बल का। जबरदस्ती उन्होंने भरने की चेष्टा की और तत्क्षण वो अचेत हो गए, गिर पड़े। काफी देर बीत गई, गला सूखने लगा युधिष्ठिर का। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ देख करो। भीम अभी तक लौटा नहीं
और जैसे ही अर्जुन पहुंचते हैं तालाब के पास, देखते हैं कि अचेत अवस्था में महाबली भीम लेटे पड़े। लेकिन फिर भी पानी भरने की चेष्टा की। वही आवाज यक्ष की, ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यहां से कोई पानी नहीं भर सकता। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर। अर्जुन ने कहा, मैं धनुर्धर हूं, विश्वविख्यात, और जबरदस्ती पानी भरने की चेष्टा की, वह भी अचेत हो गया। फिर भेजा सहदेव को, वह भी अचेत हो गया। फिर भेजा नकुल को, वह भी अचेत हो गया। क्योंकि जवाब किसी के पास थे ही नहीं। और जब चारों लौटे नहीं तो युधिष्ठिर प्यास के मारे स्वयं ही चल पड़े। सरोवर के किनारे जाकर देखते हैं कि चारे भुइयों की लाश पड़ी है। वो करीब करीब मृत अवस्था में पड़े हैं, अचेत। लेकिन प्यास बहुत जोर की लगी थी। उन्होंने कहा, पहले मैं प्यास बुझा लूं, फिर जल्दी से देखूंगा क्या बात हुई, किसने मारा इन्हें। और जैसे ही गगरिया को भरने के लिए तालाब में डुबोई, फिर वही आवाज, ठहरो, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना यहां से कोई पानी नहीं भर सकता। गगरिया रख दी गई। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप कौन हैं? यक्ष बोले, मैं यहाँ का स्वामी, और स्वामी की आज्ञा के बिना किसी को द्रव्य चुराना नहीं चाहिए, वह चोरी होती है। युधिष्ठिर ने कहा, बिल्कुल ठीक है, फिर क्या आज्ञा है? पहले मेरे प्रश्नों के जवाब। प्रश्न पूछते गए यक्ष, उत्तर देते गए युधिष्ठिर, और उसके उत्तर से संतुष्ट हो गए। एक प्रश्न पूछा यक्ष ने, आदमी जानता है कि मैंने मर जाना है, फिर वह कल की फिक्र क्यों करता है? कल आएगा नहीं आएगा कौन जानता है? फिर भी आदमी जोड़ता क्यों है? क्यों रात की नींदें हराम होती हैं? कल क्या होगा इसकी चिंता क्यों सताती है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अज्ञान के कारण। और यह सबसे बड़ा अजूबा भी है। व्यक्ति जानता है कि हमने कल मर जाना है, और कल सभी मर जाएंगे एक एक करके। फिर भी जीने का इतना, जीवेषणा का इतना फैलाव क्यों? युधिष्ठिर कहने लगे, अज्ञान के कारण।
वह देखता है औरों को मरता हुआ, लेकिन समझता है कि मैं नहीं मरूंगा। यह सबसे बड़ा अज्ञान भी है और यह सबसे बड़ी मूर्खता भी है। यक्ष बोले, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तरों से बड़ा संतुष्ट हूं। अपने भाइयों में से किसी एक भाई की जान मांग लो। युधिष्ठिर बोले, नकुल को जिंदा कर दो। यक्ष बोले, नकुल को क्यों? भीम धुरंधर है, अर्जुन धुरंधर हैं, तीरंदाज हैं, और नकुल सबसे छोटे हैं। सहदेव ब्रह्म ज्ञानी है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है। नकुल के पास तो कोई विद्या नहीं विशेष। आपने नकुल को क्यों मांगा? अब यहां तुम्हारे प्रश्न का जवाब है पुत्र। युधिष्ठिर बोले, राजा को और बड़े भाई को और पिता को यह कर्तव्य है कि वह समानता में रखे। मैं अगर भीम को अर्जुन को मांग लेता तो मां माद्री कहती यह स्वार्थी है। महाराज, कुंती का तो मैं हूं, माद्री का कोई भी नहीं बचा, दोनों में से दोनों मर गए। इसलिए सबसे पहले फर्ज मेरा है समानता। और राजा वही होता है जो समान भाव से देखे सूरज की तरह। सूरज अपनी प्रकाश और गर्मी सभी जगह समान रूप से बिखेरता है, कहीं ज्यादा नहीं होती, कहीं कम नहीं होती। और सूरज के समान ही राजा को होना चाहिए। इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी कहने का एक कारण यह भी था। उन्होंने समान रखा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा रहे वैसे ही प्रजा रहे। और ध्यान रखिएगा, जब समानता खो जाती है तो बड़ी विकृतियां पैदा होती हैं। जब व्यक्ति को अपना अधिकार मरता हुआ दिखाई पड़े, उसके साथ छल कपट बेईमानी होती दिखाई पड़े, तो वह क्षण बड़े खतरनाक होते हैं। फिर वह विद्रोह करेगा। जब अंत आ जाएगा तो वह विद्रोह करेगा। तो यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, तुम राजा बनने के सभी गुणों से संपन्न हो। तुमने मुझे बहुत खुश किया, प्रसन्न किया, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जिंदा करता हूं। तुमने पूछा, पुत्र, राजा कैसा होना चाहिए? राजा का लक्षण सबसे पहला होना चाहिए समान भाव।
समान। राम में समानता नहीं थी। क्यों? राम राज्य कभी आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राम राज्य में न्याय हुआ नहीं। किसके साथ? सीता के साथ। सम्मुख से दोनों से अन्याय हुआ। बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी जवाब तलबी के सीधा सीधा जनता के कहने पर अपराधी मान लिया गया सीता को। जैसे संघ के कहने से हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी धर्मपत्नियों को छोड़ देते हैं। यह राजा का लक्षण है, यह धूर्त का लक्षण है। तुम कहोगे प्रत्येक की जिंदगी स्वतंत्रता से जीने की होती है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर बांध कर नहीं लाना चाहिए था, शादी नहीं करवानी चाहिए थी। इसका क्या उत्तर है तुम्हारे पास? सीता से पूछा नहीं गया, सीता से अग्नि परीक्षा दे चुके थे। हम कहानियां बना लेते हैं रामानंद सागर जैसे प्रसारित करने के लिए, लेकिन वो कहानियां झूठी हैं। राम यहाँ गिच्चा खा गए, राम शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं चला सके। जो व्यक्ति स्वयं तक पहुंचना चाहता है शंभु, स्वयं तक पहुंचने ना देना सबसे बड़ा अन्याय है व्यक्ति के साथ, क्योंकि स्वयं तक पहुंचना ही तो परम स्वतंत्रता है। और अगर तुम किसी व्यक्ति को स्वयं तक पहुंचने में बाधा बनते हो, और यह अमीर लोग, पूंजीपति लोग स्वयं तक पहुंचने में बाधा बनते हैं, जब सारी दुनिया का धन कुछ गिने चुने लोग एकत्र कर लेंगे, फिर समानता कहाँ रही भाई? ईश्वर ने यह जो तंत्र दिया है, वाहन दिया है, इसका उपयोग करके ही हम स्वयं को जान सकते हैं। इसलिए सत्य कर्म करने वाले देवता, अब यहां साफ समझ लेना, देवता कौन? जो पुण्य करता है। राक्षस कौन? जो पाप करता है। लेकिन दोनों ही बंधे हुए हैं। देवता भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बांध लिया सत्कर्मों के साथ। राक्षस भी बंधे हुए, उन्होंने बांध लिया दुष्कर्मों के साथ। लेकिन दोनों बंधन में हैं। इसका मतलब अच्छा काम नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, यह तो मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं कहता हूं दूसरों का छीनना नहीं चाहिए। कृत कर, उस विराट को साक्षी मान, नाम जप। वंड छक,
अगर तुमने सारी दुनिया का एक व्यक्ति ने इकट्ठा कर लिया तो दूसरों का ये तंत्र चलेगा कैसे? यह तो बिना कैलोरीज के चलता नहीं। और लोगों की जीवन दायिनी कैलोरी की व्यवस्था जो अन्न के रूप में है, वो तुमने धन के रूप में बैंकों में जोड़ लिया, ट्रंकों में जोड़ लिया। फिर तुमने दूसरों से जीवन छीना ना, जीवन के साधन छीन लिए, इसका अर्थ तुमने जीवन छीन लिया। क्योंकि साधन ना मिलेंगे। विंगस्टन चर्चिल की तरह पश्चिम बंगाल में उसने साधन खत्म कर दिए और लाखों लोग भूखमरी से मारे गए। तुम कहते हो हिटलर सबसे ज्यादा क्रूएल था, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज, यह सबसे ज्यादा क्रूएल थे, तुम बोल जाते हो। मैं कहता हूं चर्चिल भी उनमें शुमार था। चर्चिल का नाम हिटलर के बराबर रखा जाना चाहिए। हिटलर ने भी लोगों के जीने की क्षमता को छीना और चर्चिल ने भी भुखमरी पैदा करके लोगों के जीवन की साधन को छीना। फिर दोनों में फर्क है? कोई भी तो फर्क नहीं। परमात्मा ने सूरज की तरह, सूरज की रोशनाई और सूरज के भीतर जो तत्व कण है वो सभी के लिए समान रूप से वितरित किए। इसी तरह ये सारा संसार सबका है। मैं तुमसे कहता हूं अगर अमेरिका आज सबसे ज्यादा अमीर है तो यह गलत है। बाकी मुल्कों को मिलकर अमेरिका पर चढ़ाई करनी चाहिए और अमेरिका को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने एकाधिकार कर लिया। जो साधनों पे एकाधिकार करता है वह दूसरों के जीवन को छीनने का आरोपी है। फिर तुम मुझे ऐसा बताओ, किसी के भी संविधान में छोटी छोटी बच्चियों से रेप करना, उसका दंड क्या होता है? तुम कहोगे फांसी, मृत्युदंड। बिल्कुल ठीक कहा। फिर जिसका नाम आता है, तो मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्यों नहीं आ गया? शंका उसी पर उठती है जिस पर शक होता है। और कोई भी आज माई का लाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का CJI कि छाती को इतनी चौड़ी करेगा, सत्ताधारी हों, सत्तासीन हों, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हों, उनके विरुद्ध नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति देते? क्या CJI नहीं चाहते कि सत्य सामने आए? मैं तो कहता हूं CJI की भी पॉलीग्राफ टेस्ट होनी चाहिए। जिस किसी को भी हम सत्ता सौंप देते हैं वो न्याय की हो, वो देश को चलाने की हो, वो मिलिट्री की हो,
वो धन के वितरण की हो, उसका पहले नार्को या पॉलीग्राफ होना चाहिए। क्या वह अपराधी तो नहीं? जरा देखिए किस राजा ने खून का पसीना बना के टैक्स दिया है। तुम हो राजा, जनता है राजा, जो अपने खून पसीने की कमाई को आपको देती है टैक्स, कि इसको भलाई के कामों पे लगा दो। और आज सड़कें ऐसे उखड़ रही हैं, जैसे हम पतीसा को काटते हैं। पतीसा उखाड़ते हैं, तहें की तहें उठ के आते हैं। जिनको पत्थर से भी ज्यादा, लोहे से, स्टील से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए था, वो मात्र हाथों के जोर से ही उठ रहे हैं। यह क्या है? तुमने क्या देखा किसी व्यक्ति को राज सर्वसत्ता देते वक्त? तुमने उसका इतिहास नहीं खंगाला? लोगों के इतिहासों की कब्रों को फुलोरने वाले, खंगालने वाले, तुमने देखा नहीं कि यह व्यक्ति माता को धोखा दिया, जेवरात चोरी कर दिया, घरवाली को धोखा दिया। अरे भाई, शादी ना कराते। कल मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, अगर तुम में अपने आप को जानने की इच्छा है तो तुम दीक्षा ले सकती हो। क्योंकि पत्नी जानती है कि मेरा और पत्नी का संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं, शिष्य गुरु का संबंध है। और जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व, परमात्मा तत्व तक पहुंच गया, वह परम आनंद का रसपान करने वाला संभोग जैसे क्षणिक आनंद की कामना करेगा। ये दूसरा रास्ता है। एक रास्ता है कि कुछ हुआ नहीं विकास वगैरह, तो धर्मपत्नियों को छोड़ के भाग जाना। दूसरा रास्ता ये है, हर सुख में दुख में उसके साथ रहना। संसार सुख और दुखों का घर है। बराबर का सहयोग करना, हाथ बटाना, क्योंकि एक अकेला साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को जानने की इच्छा रखता है तो दीक्षा ले सकता है। मैंने धर्मपत्नी से कहा क्यों नहीं, तुम मेरी शिष्या बन सकती हो। अगर तुम स्वयं को जानने की इच्छुक हो। शंभू को अपने भीतर जाने का अधिकार था। यह हमारा जन्मजात अधिकार है। हम भटक गए हैं तो हम एक ही तत्व के बंट गए हैं। एको अहम बहुश्याम।
फिर कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय? ये भेद ठग्गों के बनाए हैं, ये भेद लोभी, लालचियों के, पाखंडियों के, शरारतियों के, हत्यारों के, गुनाहगारों के बनाए हुए हैं। और राम की गलती बिल्कुल साफ नजर आती है। अग्नि परीक्षा लेने के बाद राम जानते थे मैं सीता को अयोध्या की रानी बनाऊंगा। 14 वर्ष पूरे हो चुके और भरत से वायदा है कि अगर एक दिन भी लेट हो गया तो भरत आग लगाकर जल जाएगा और मर जाएगा, प्राण त्याग देगा। तो देरी भी नहीं करनी है। सीता को रानी की तरह निष्कलंक निष्पाप बेगानी घर में रह के आई है, तो अग्नि परीक्षा ली और अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। वह अग्नि परीक्षा क्या थी, बात लंबी हो जाएगी। कभी अग्नि परीक्षा पे मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें पूरा प्रवचन बता दूंगा। वह क्या थी अग्नि परीक्षा, और भगवान राम ने अग्नि परीक्षा लेके फिर सीता को देश निकाला क्यों दिया? क्या सिर्फ मात्र से? तुम भी कहते हो अभी तो दोष लगे हैं भाई, सिद्ध तो नहीं हुए। लेकिन राम ने यही गुनाह किया। जनता ने दोष लगाया, राम ने दंड दिया सीता को जिसके ऊपर दोष लगा। सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। राम राजा बनने के योग्य नहीं थे, अबोध बच्चे जैसे थे। उनका हृदय अबोध बालक जैसा था। किसी ने कह दिया और राम ने एतबार कर लिया, ये भूलकर कि मैं इसकी अग्नि परीक्षा ले चुका हूं। नहीं, राजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने इल्जाम लगाया और उसको दंड दे दिया सीधा। लक्ष्मण भी थर्राए, लक्ष्मण भी घबराए, भैया ये तुम क्या फैसला कर रहे हो? भाभी तो निर्दोष है, मेरे सामने अग्नि परीक्षा लिया। हनुमान ने भी कहा, यद्यपि सेवक बोला नहीं करते, भगवान पुनर्विचार कीजिए। लेकिन राम कहते जो हो गया हो गया, अब छोड़ के आओ बीहड़ जंगलों के अंदर, रात की घनघोर ठंडी के अंदर कार्तिक की ठंडी, और एक पोटली दे दी कपड़ों की। शेर थे, बघेरे थे, नीचे बिच्छू थे, सांप थे, कोबरा थे। नंगे पांव सीता चली जा रही है, कांटे भी हैं। इतना घोर अन्याय, बिना बिना किसी कारण के, बिना कसूर के। इसलिए एक लड़की से मैंने पूछा कि कृष्ण जैसा पति चाहिए कि राम जैसा? वो कहता राम 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 राम। राम जैसा पति तो दुश्मन को भी न मिले। कृष्ण जैसा पति होना चाहिए जो औरों की राजकुमारियों को बंधनों से मुक्त करके आश्रय दे,
खाना दे, मकान दे, रहने की व्यवस्था करे, सिर्फ अपनी 8 रानियों की फिक्र न करे, 16,100 रानियों की भी फिक्र करे, राजकुमारियों की भी फिक्र करे, जिन्हें बंधन से छुड़ाए और समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो राजा थे, सभी का उत्तरदायित्व कृष्ण ने उठा लिया। राम यहां मार खा गए, 2 बातों में मार खा गए, पक्का पक्का। तीसरा, बालीवत धोखे से, पीठ के पीछे से वार करना पाप माना जाता है। और भगवान राम गुरुकुल में यह बात सबसे पहले सिखाई जाती है। रण क्षेत्र में पीठ जो दिखा दे, शरण में जो आ जाए, माफी मांग ले, और अबला स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सीता तो अबला भी थी, सीता अबला भी थी, प्रेग्नेंट भी थी, दोष भी कोई नहीं था। सेवा भी करती थी, पतिव्रता भी थी। अब कोई किसी स्त्री को घर से उठा के ले जाए तो इसमें उसका क्या कसूर? रावण जैसा बली व्यक्ति, सुग्रीव के पास 1,000 हाथियों जैसा बल था। कहानी है, देखिए मैं आपको बता दूं। 1,000 हाथी जितना बल था सुग्रीव में, तो उससे ज्यादा ही बल होगा ना बाली में। और बाली कहते हैं रावण को अपनी काख में दबोए फिरता रहता था। रावण जैसा बली व्यक्ति अगर सीता जैसी अबला को अपहृत करके ले जाए तो इसमें सीता का क्या कसूर? रावण का ये कसूर नहीं। सीता को हिदायत मिल गई थी, देखिए लक्ष्मण रेखा को भाभी पार मत करना। मुझे तो कुछ छल लगता है क्योंकि भैया इतना कमजोर नहीं है, शस्त्रधारी है, धनुर्धर विद्या से संपन्न है। यह आवाज मुझे छल की आवाज दिखाई पड़ती है। तू जिद मत कर माते, कुछ नहीं होगा। मेरी आत्मा गवाही देती है और मैं भैया की करामात देख चुका हूं। रावण की गलती ये तो थी ही, अबला को उठा कर ले जाना। दूसरी सबसे बड़ी गलती रावण की ये थी, साधु का वस्त्र पहनकर साधु के वेश में आकर मुखौटा बदलकर, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, घर में विकास हुआ नहीं, घर में कुछ हुआ दुआ नहीं, तो फिर आपदा को अवसर में डाल लिया जाए। शादी करना इस बात का प्रमाण है। शादी अपनी मर्जी से होती है, मुझे 1000 बार कहा गया, मित्रों ने कहा, पिता ने कहा, माता ने कहा, रिश्तेदार ने कहा, तुम शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, आई विल मैरी आफ्टर एनलाइटनमेंट, अन्यथा कोई जरूरत नहीं होती शादी की।
बच्चे पैदा करने के लिए शादी होती है और मैं पहले अपने आप को जान लूं कि मैं हूं कौन। यह मेरा प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद शादी करूंगा। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, लड़कियां पूछ लेती हैं, लड़के पूछ लेते हैं, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ये सवाल ही गलत है। जवाब ये है कि शादी करनी चाहिए, बट आफ्टर एनलाइटनमेंट फैसला करना चाहिए कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर तुम बंधनों में पड़ोगे नहीं। फिर तुम्हें शादी का बंधन बंधन जैसा लगेगा नहीं। तुम बांधे जा ही नहीं सकते। तुम वो तत्व हो, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर तुम्हें कोई धागा, शादी का धागा, कच्चा धागा कैसे बांधेगा जब शस्त्र तुम्हें काटता नहीं, आग तुम्हें जलाती नहीं, पानी तुम्हें गलाता नहीं, वायु तुम्हें सुखाती नहीं, जलाती नहीं आग, बांधती नहीं जंजीरें। फिर शादी का कच्चा बंधन तुम्हें कैसे बांध लेगा जब तुम ये जानो कि मैं तो स्वतंत्र हूं। कोई बेड़ी मुझे बांध नहीं सकती। तब तुम शादी के बंधन में बंध जाना, क्योंकि वो बंधन है ही, वो एक कमिटमेंट है। इकट्ठा रहेंगे। शरीर है, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएगा, एक दूसरे के साथी बनेंगे, रल मिल के जिंदगी गुजार देंगे। जिंदगी इति किति को होती है, 70-80-100 साल की जिंदगी प्यार से गुजारेंगे। और शादी उसी से कराना जिससे तुम्हें तुम्हारी तरंगे, आसानी तरंगे मिल जाएं। एक छत के नीचे माँ बाप के कहने से शादी मत कराना, ये पागलपन है। मुझे बड़े प्रश्न आ जाते हैं, माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कराएं, गोत्र नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैंने कहा सब पागलपन है। पंडितों का बिखेरा हुआ, इनके जंजालों में मत पड़ना। इनकी विविशा ग्रंथियों भर दी गई हैं इन बातों से। इन बातों में कोई तत्व की बात नहीं। जिसके साथ तुम्हारी रेंज फिट आ जाए, अन्यथा क्लेश होगा, कलह होगा, और फिर यही लोग मेरे पास आएंगे, बाबा घर में क्लेश रहता है। क्यों? क्योंकि पुत्र की और पुत्र वधू की बनती ही नहीं। तो शादी किसने कराई? शादी तो हमने कराई बाबा। बस यही तो तुम्हारी गलती है। शादी बच्चों को अपनी मर्जी से कराने देना और 30 साल की उम्र के बाद करवाना, क्योंकि मैच्योर माइंड हो जाएगा तब तक। और मैच्योर माइंड कभी गलत फैसला नहीं लेता, और गलत फैसला लेगा तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। अब तो जिम्मेदार तुम होते हो। फिर बच्चा माँ बाप पर जिम्मेदारी नहीं फेंक सकेगा। फिर माँ बाप कहेंगे देखो बेटा, देखो बेटे, यह तुम्हारा स्वयं का फैसला था, बस हमने सिर्फ स्वीकार किया, हमने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया, हमने अवरोध खड़ा नहीं किया। तुमने अपना सुख और दुख स्वयं चुना। तो राम के जीवन में यह 3 क्षण, बाकी और भी गलतियां हैं, 3 क्षण खतरनाक आए। सबसे पहला बाली वध, पीठ के पीछे से हत्या। दूसरा सीता का वनवास। तीसरा संबूक वध।
ये 3 महाभयंकर गलतियां थी, और ये 3 महाभयंकर गलतियों ने उसे आत्म पश्चाताप करने पर विवश कर दिया। रातों की नींदें उसकी महाल हो गई। जब उसके अपने ही छोटे छोटे बेटे कहते, क्यों सीता से नाता जोड़ा था? अगर ऐसा ही करना था तो हम राजघराने के वंशज वाल्मीकि की कच्ची झोंपड़ियों में क्यों पले? जवाब दो राजा। राम को बड़ी शर्म आई। बाल मन थे, बाल बुद्धि नहीं थे, ध्यान रखना। बाल मन थे, बाल बुद्धि नहीं थी। बुद्धि तो बहुत विशाल थी उनकी, लेकिन गलती खा गए, गच्चा खा गए। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो बाल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तीक्ष्ण बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी, मार खा गए, मार खा गए। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया अब भीतर की बात तुम्हें पता नहीं, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में जल समाधि कह देते हो। जब लव कुश बोल के गए सारी प्रजा के सामने और सभी मंत्री परिषद के सामने, क्यों सीता से नाता जोड़ा? तो और हमारा क्या कसूर है पिताश्री? राजा जवाब दो, उत्तर दो। राजा के पास कोई उत्तर नहीं। हमारे राजा से भी पूछ सकती है घर वाली, मुझे छोड़ के ही जाना था, फिर शादी क्यों की, फिर बंधन में क्यों बांधा? पूछ सकती है, और एक दिन पूछेगी। भीतर से तो अब भी पूछती होगी। अगर इसे ब्रह्मचारी ही फलित हो गया था, फिर एपिस्टीन कांड में क्या धक्के खाने की जरूरत थी? फिर यह मानसी सोनी के साथ धक्के खाने की क्या जरूरत थी? फिर अगर मैं ठीक लगी नहीं थी तो प्रथम पड़ाव के ऊपर ही मुझे रिजेक्ट कर देना था। फिर इतना झंझावात, इतनी सर्कस, इतना ड्रामाबाजी करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए तुम ड्रामा करो, लेकिन दूसरे के घरों को उजाड़ कर। तुम ड्रामा करने में स्वतंत्र हो। तुम घर की 4 दीवारी के अंदर नाचो, गाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके नाटक मत करो। दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके यह सर्कस मत करो। और फिर कहा कि विकास तो हुआ नहीं, चलो इधर विकास कर ले। इधर भी कहाँ विकास हुआ? राजा, तुम्हारे डर के कारण तुमने सिर्फ भय फैला दिया है, कोई बोल नहीं पाता। और जो तुम्हारा वफादार साथी रहा, कत्ल करके आ गया और उसने कहा मैं तो कत्ल कराया, तुमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं जो हूं तो वह सारी उम्र तुम्हारा दासत्व करेगा। ऐसे ही अपराधियों की भीड़ तुमने जमा कर ली। मैं कहता हूं अच्छा हुआ, यकसा पकड़े जाएंगे और यकसा दंडित किए जाएंगे। जब भीड़ निकलेगी घरों से बाहर, सड़कों के ऊपर, कच्ची गलियों में, पक्की गलियों में, तुम्हारे घर के आगे खड़ी होगी। कल मैंने सुना कि ट्रंप के घर के बाहर लाखों आदमी खड़े थे, 30 मिलियन, क्षमा करना 3 मिलियन, 30 लाख लोग वहां खड़े थे।
तो मैंने क्या 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 कर रहे थे? जब एक व्यक्ति प्रूव हो गया, यह भ्रष्टाचारी ही नहीं, यह नैतिक चरित्रहीन व्यक्ति है, और नैतिक चरित्रहीन के बल के ऊपर आपने बिल क्लिंटन को, कितने ही लोग गतियों से महरूम हुए। सिर्फ नैतिक चरित्र, और नैतिक चरित्र किस किस का नाम गिनाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी। कौन स्त्री यह स्वीकार करेगी कि मेरा पति जो कागजों में लिखता है मेरी धर्मपत्नी, वह एपिस्टीन कांड में उसका नाम आए, सोनिया, मानसी सोनी, क्षमा करना, मानसी सोनी, सोनिया को तो ये गाली निकालते हैं, कांग्रेस की विधवा, यानी इन्होंने शर्म हया बिल्कुल बेच दी है। नैतिक पतन चरित्र का ही नहीं, नैतिक पतन भी हो चुका है। भाषा इतनी बिगड़ैल हो गई है, तो जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, जो तुम्हारे अनुयायी हैं, वो कैसी भाषा बोलेंगे। इसलिए ये आज चोबे गए थे छब्बे होने रह गए डूबे। इन हरामखोरों की ऐसी जरूरत, कैसी कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विधवा वो जान के हुई, उसने अपने घर वालों को मारा, बम ब्लास्ट में राजीव मारे गए, शहीद हो गए। देश के लिए शहीद वो हुए, तुम नहीं। तुम तो अय्याशी के लिए अभी शहीद भी कहाँ हुए, तुम तो अय्याशी को भोग रहे हो। अब पता चलता है सरकारी तेल के ऊपर कहाँ जाते थे। ये अपना जहाज क्यों खरीदा था, अपना ही खरीद लो। कौन संतुष्ट है आज तुम्हारे जमाने में, और फिर जो असंतुष्ट है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, मेरे 4 अल्फाज हैं। जब एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दे ज्ञानचंद या राजीव चंद, तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा कि विकास करने की जरूरत क्या है, बस राजीव चंद को खरीद लो, ज्ञानचंद को खरीद लो, और संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लो, और न्यायपालिका को खरीद लो। बस तुम्हें विकास करने की आवश्यकता क्या है, बात जैसी तुम्हारे दिमाग में उतरती है। अगर मुझे पता हो कि जीत तो मैं जाऊंगा ही, मुझे कोई हैरानगी नहीं होती थी जब ये कहते थे आएगा तो मोदी। मैं फौरन समझ जाता था तीसरा नेत्र तो इनका खुला नहीं, क्योंकि तीसरे नेत्र के खुले होने का प्रमाण मैं जानता हूं। मैं देख सकता हूं तीसरा नेत्र खुला कि नहीं खुला। तो फिर ये किस बिना पे बोलते हैं कि आएगा तो मोदी। तो फिर कोई तो बात है जो इतना दृढ़ संकल्प भीतर से आ रहा है। वो दृढ़ संकल्प है कि इन्होंने सारे इदारे खरीद लिए। अगर कोई विरुद्ध जाएगा, हम जस्टिस लोआ को मार देंगे। सोहराबुद्दीन केस में, तुलसी प्रजापति के केस में, हीरेन पांड्या के केस में मार देंगे,
और मरने से खुद डरते हैं, इसलिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रश्न आया एक स्त्री का, स्त्री नहीं थी, बच्ची ही थी, 22 वर्ष की बच्ची ही समझता हूं मैं। आप गांधी थे अगर, तो आपने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रखवाई? मैंने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है बेटी, लेकिन जरा देखो पुत्री, अगर तुम्हें फांसी की सजा हो जाए और मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं और तुम ही अगर कह दो कि नहीं हमने तो शहीद होना है, वहां फिर मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ मीडिया ने प्रसारित किया है, गांधी ने। गांधी रहमदिल इंसान थे। 2 राष्ट्र का सिद्धांत गांधी ने नहीं बनाया, सावरकर ने बनाया, एडगवार ने बनाया। सावरकर एडगवार कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिना बंटवारा हो ही नहीं सकता, और गांधी बिल्कुल मुख्तलिफ मोड़ पे खड़े थे, विरोधी मोड़ पे खड़े थे। वो कहते थे पाकिस्तान बनेगा मेरी लाश पे। तुमने गांधी की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन बाद में पाकिस्तान बना दिया, फिर कहो ले बूढ़े तेरी भी इच्छा पूरी कर देते। तर्क मैंने क्यों मारा, यह तो जीवेषणा के कारण बोल रहे हो तुम। अलग अलग तरह के तर्क देना आपकी जीने की इच्छा का सबूत है। सब तर्क बेकार है जब सब उसका है, क्योंकि वह गद्दी पर बैठ सकता है, कौन रोकेगा? वीर सावरकर रोकेगा? गरम मिजाजी के अंदर होश खोने के बाद बेहोशी के आलम में 3 गोलियां चल गईं, कत्ल हो गया, और बाद में जब बुद्धि शांत हुई, परिणाम देखे कि लटका दिए जाओगे। तो शांत मन की खोजें थी, ये बचने के प्रयास थे। गांधी ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। गांधी पिछले जन्म से ही तेरा पाना मीठा लागे, जो तुद पावे सोई पलिकार। अगर कोई मारेंगे मुझे तो मारेंगे। मुझे लोग कह देते हैं कि आप राजनीति की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा इसीलिए कि राजनीति फाउंडेशन है आध्यात्मिकता की। संसार फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी। पेट न भरा होगा तो स्पिरिचुअलिटी की आगाज ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे राजनीति पे बोलना पड़ता है, और मैं राजनीति करता नहीं हूं, समझे ना? मैं राजनीति बोलता हूं जो बातें मुझे ठीक नजर नहीं आती, मुझे साफ लगता है। जब मुझे पता हो कि जीत तो मैं जाऊंगा ही, आएगा तो बाबा ही, मैं विकास क्यों करवाऊंगा भाई? मैं तुम्हें रोजगार क्यों दूंगा? मैं तो लठ मारूंगा तुम्हारे। मैं तो ठंडे पानी की सर्द मौसम में तुम पे बौछार कराऊंगा। मैं तो सड़कों के ऊपर कीड़े ठुकवाऊंगा। मैं गुंडागर्दी मचाऊंगा, नंगा नाच करूंगा गुंडागर्दी का। सत्ता में भी करूंगा, एपिस्टीन कांड में भी नगर नृत्य करूंगा। तुम रोक लो मुझे, क्योंकि मैंने सारा तंत्र खरीद लिया है। मुझे लोग कहते हैं बाबा ये जीत कैसे जाता है?
मैंने कहा ये जीतता कहाँ है? तुमने वोट डाला? नहीं। तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। और जितनों से पूछता है वोट तो हमने डाला नहीं। फिर वोट किसने डाला? भूत आकर डाल गए। हाँ, जो कोरोना में लोग मर गए थे, शायद वो भूत बनकर डाल गए हों। उनकी पड़ताल होनी चाहिए। खैर, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहां पर सिर्फ अडानी का घर थोड़े है। तो राज्य कैसे चलाना चाहिए? यक्ष ने पूछा, तुमने नकुल की जिंदगी क्यों मांगी? तो समानता के लिए। कुंती का तो मैं हूं, लेकिन माद्री का दोनों में से एक मांग लिया, नकुल मांग लिया। बस राजा को ऐसा ही होना चाहिए। अकेले अडानी के लिए नहीं कमाना। हम अडानी के लिए नहीं कमा रहे। हम अडानी के लिए नहीं कमा रहे हैं। मेरे देश की जनता भोली तो जरूर है, लेकिन इतनी भोली भी नहीं तो कि तुम उसको पोर पोर मांस का खा जाओ। तुम तो इतने कायर हो कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? ओम बिरला जी कहते हैं कि ये स्त्रियां उनको दांतों से काट लेते हैं। तो अब नहीं काटेंगी क्या? अब दांत बाहर रख के आया करेंगे। कैसे कैसे तर्क हैं इन लोगों में? बुद्धि है? तार्किक बुद्धि का ना होना पागलपन का सबूत है। तो राजा ऐसा होना चाहिए, समान। फिर खुश हुआ। धर्मराज था और देख रहा था कि कल को यह धर्मराज बनेगा, तो इसकी परीक्षा ले लो। परीक्षार्थ के लिए आया था। राजा को समानता रखनी चाहिए और न्याय संगत बात करनी चाहिए। सीता से बिल्कुल न्याय नहीं हुआ, शंभुक से बिल्कुल न्याय नहीं हुआ, बाली के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। ये तो तुम बातों को सिर्फ जवाब देने के लिए ग्रंथों में कहानियां गढ़ ली हैं, लेकिन सच में क्या था? सारी रात क्या उनका जीवन दुखमयी हो गया था। पोर से, रोम रोम से खून नहीं बहता था, रात बहती थी मवाद। अपने किए हुए अतीत के कर्म याद आते थे राम को। राम भगवान तो थे बिला शक, लेकिन भगवान का मतलब ये नहीं। भगवान का मतलब ये है कि भगवत्ता को जान लेना। लेकिन फैसले में गच्चा खा सकता है, क्योंकि जब तुम भगवत्ता के तल पर जाओगे फिर तो तुम कोई गच्चा नहीं खाओगे। लेकिन जब राज करने आओगे तो नीचे तल पर आना होगा। भगवत्ता के उस तल को, केंद्र के तल को छोड़कर सफियर पे आना होगा। और सफियर पे आओगे तो तल बदलेंगे, गियर बदलेगा और गाड़ी की रफ्तार बदलेगी। भगवत्ता को जान लिया, केंद्र को जान लिया, मैं भगवान हूं। लेकिन अगर तुम राज करोगे, मैंने क्यों कहा मैं राज नहीं करूंगा? मैंने कहा मैं ईमानदार व्यक्ति को बैठाऊंगा, मैं प्रयोजित करूंगा, ईमानदार व्यक्तियों को ढूंढूंगा, उन्हें गद्दी नशीं करूंगा। एक बार की शांति हो जाए फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ तो जाया ही करती हैं, ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन एक बार 150 साल के लिए तो निजात मिल जाए।
आने वाली पीढ़ियां, उनका दायित्व उनके साथ है। कम से कम हमें हमारी पुश्तें न पूछें कि आपने क्या किया जब आप जीवित थे, जब ऐसा हो रहा था ड्रामा, जब एक दुष्ट व्यक्ति, पापी, शरारती, बदमाश, देश का राजा इजराइल में डांस कर रहा था, आप कहाँ थे? तो हम जवाब देने योग्य हो जाए। हमने प्रतिरोध किया था। लेकिन जनता 146 करोड़ थी। मूल चीज समझ लेना, अगर ज्ञानचंद ही कहे कि तुम जीत गए, तुम राजा हो, तो ज्ञानचंद की एक वोट है। जीतने के लिए 50 करोड़ वोटों की जरूरत है, क्योंकि 1 अरब के करीब वोटर हैं। 50 करोड़ व्यक्तियों का हक खा गया ज्ञानचंद, राजीव चंद। और दूसरा नुकसान आपका, सभी का होता है नुकसान। अकेले जो वोट नहीं डालते उनका नहीं, जो वोट डालते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल सड़कें नहीं बनेंगी। वो भी मारे जाएंगे बम विस्फोटों में, वो भी मारे जाएंगे एयरप्लेन क्रैश में। और किसी चीज का कोई जेपीसी नहीं बैठाया जाएगा, किसी चीज का कुछ, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। हम तो मौन रहेंगे, कर लो, हमारा क्या करना है। तो भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, एक हो जाओ। 500 जगह पे लाख लाख व्यक्तियों का समूह इकट्ठा कर लो, और 1 अरब बंदे में से, 100 करोड़ में से 5 करोड़ आदमियों को सिर्फ चुन लो। कितने हुए? 5% हुए, सिर्फ 5%। 100 टुकड़ियां, 500 टुकड़ियां, 1 लाख बंदों की। मैं थोड़ा सा पहले गलत बोल गया था। 500 टुकड़ियां सारे हिंदुस्तान में, 1 लाख व्यक्तियों के। कितने हुए? 5 करोड़। वोटर कितने? 50 करोड़। जीतने के लिए 97-98 करोड़ वोटर हैं, जीतने के लिए आधे चाहिए। लेकिन 5 करोड़ व्यक्तियों को आप इकट्ठा कर लो, किसी भी गृह युद्ध करने के लिए नहीं, इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर बुलाओ, कहो राजा गद्दी छोड़ो। बहुत हुआ नाटक, फिल्म बनाने के लिए एक्टिंग करनी पूरी सीख गए, सर्कस पूरी खेल ली तुमने। हमने बड़े मजे से देखा आपकी सर्कस को। आप राजा नहीं हैं, आप सर्कसिए हो। प्रेम से कहते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, गद्दी छोड़ो, हिसाब दो। प्राइम मिनिस्टर, कोरोना काल में रिलीफ फंड का हिसाब दो, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दो, और सारी योजनाएं जो बनती हैं उनका हिसाब दो। हिसाब दो, सड़कों का हिसाब दो, डेवलपमेंट की। वो तो हम देखते हैं जैसी की, लेकिन की कितने पैसों में? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां 200 रुपया खर्च करना था वहां आपने 20,000 खर्च कर दिया। ऐसा ही है। मेरे श्रोताओं, यह पूंजी तुम्हारी है। मालिक भूखा मरे, चौकीदार मौज करे, यह कौन सी किताब में लिखा है?
फिर जब बात सामने आ जाए तो क्या उसका वेरवा हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हम धूल में लठ तो मार नहीं रहे। इतनी बातें उठी, इतने अखबारों ने, अच्छे चैनलों ने प्रसारित किया, खरीदे हुए चैनलों ने तो प्रसारित नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खरीदे ही इसलिए गए। तो अखबारों ने छापा, बाहर के अखबारों ने छापा। क्या इनका नार्को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दोष लगने के बाद आरोपी तो नहीं होता, ठीक, लेकिन क्या जांच बिठानी चाहिए कि नहीं बिठानी चाहिए? क्या जांच भी नहीं बिठानी चाहिए? बस दोष लगा के छोड़ देना चाहिए। सीता पे दोष लगा था भाई, बिना जांच बैठाई राम ने गलती की, सीता को देश निकाला था बिना जांच बैठाए। हम तो कहते हैं आप जांच बैठाओ। जेपीसी बैठनी चाहिए और शुरू से बैठनी चाहिए। और देखिए, आप तो झूठ बोलोगे क्योंकि झूठ ही बोलते आए हो पहले दिन से। शुरू में गद्दी नशी होने से पहले जब वोट मांगे तो सारे वायदे झूठे निकले, आज तलक पूरे नहीं हुए। कल ही मुझे एक मित्र कह रहा था मैंने किसी से 15 लाख लेने, 10 साल से इधर उधर कर रहा है। कल कहता देखो भाई, मोदी जी जुबान के पक्के हैं, आएंगे जरूर आएंगे, हमें विश्वास, तब दे दूंगा। तो मैंने कहा अब तू 15 लाख दफन कर और आराम से घर सो जा घोड़े बेच के, ये तो नहीं आएंगे। देखिए विकास रुक जाएगा। जब एक व्यक्ति को पता है कि ऐसे ही चल जाएगा तो आदमी बड़ा बेईमान है। आदमी का मन, मेरो मन बड़ो हरामी, मेरा कहती है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। जब आप हिसाब मांगोगे वो कहेंगे नहीं हिसाब, नहीं देंगे हिसाब, कर लो जो करना है। उन्हें पता है क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, खरीदा हुआ है। अरे भाई तुमने जो करना हो कर लेना, मैं बोल रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। न्यायपालिका में जाएंगे खरीदे हुए। इसलिए मैं कहता हूँ न्यायपालिकाओं के भी नार्को होने चाहिए। और अगर कोई भी नार्को टेस्ट कराने की परमिशन ना दे, ये कहते हैं कि व्यक्ति खुद कहे कि हाँ मेरा नार्को करवा लो, ये तो कभी नहीं कहेगा। कौन कहता है? अपराधी कहलवाया जाता है। और तुम्हें पता नहीं ना, हमें पता है चीज। कहलवाया जाता है पुलिस को पकड़ के, एक एक गिट्ठ पिछवाड़ा ऊंचा कर देती है। फिर वो कहते हैं हाँ मैंने 35 टोटे किए थे, करा लो नार्को भाई, किए थे। तो खुद से ये नहीं कहेंगे, तुम ये कहोगे बड़े प्रेम से कहेंगे नहीं। तो लाख लाख व्यक्तियों की 500 जमातें खड़ी करो, बहुत जनसंख्या है हमारी। 5 किलो अनाज के ऊपर गुजर बसर मत करो। राजा है लेकिन वही है जो कल तक भीख मांगता था, खुद ही बता रहा है। और वही है जो अपनी घरवाली को साथ
वायदे करके भाग गया था घर से। मैं भी तो बैठा हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरी शिष्या बनने की कवायद में चली, क्योंकि वो कहती है कि पति पत्नी जैसा तो रिलेशन है नहीं, हो भी नहीं सकेगा, हमने कौन सा कोई और विकास करना है। अब विकास हमारे बच्चे करें, तो फिर मैं अंतर साधना में लग जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल लग जाओ, यही तो बचा है अंतिम प्रयास। और आखिरी प्रयास में व्यक्ति खो जाता है। यही रात अंतिम, यही रात भर, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भर, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंत, यही रात भर। बस यही बचा है। अब अपने भीतर उतरो, अपने स्वयं के ही बनाए हुए अहंकार को गला दो, मेघ आच्छादित आकाश को मेघ मुक्त कर दो, और तुम पाओगे बड़ा निर्मल और स्वच्छ है यह आकाश। बेईमानी का पैसा कितने लोगों ने बैंक से कर्ज लिया, विदेश भाग गए। तुमने क्या प्रयास किया? वो हमारी हक हलाल की कमाई थी, खून को डिहाइड्रेटेड करके हमने कमाई की थी, हमारी कमाई थी। और हमसे तो रोजगार भी छीन लिया गया, हमसे तो मनरेगा भी छीन लिया गया। करो राम जी का भजन करो। राम तो बेचारा खुद ही अपने किए हुए कर्मों को याद करके डर रहा था, और आखिर में उसने गुप्त घाट के ऊपर अपनी अहलीला समाप्त कर ली, परिणाम खुद ही भोग लिया। ही कमिटेड सुसाइड। महान था, भगवान था, लेकिन महत्ता खो गई जैसे ही वह राजनीति में उतरा। इसलिए मैं तुमसे साफ साफ कहा, मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें व्यवस्थाएं बना के दूंगा, मैप बनाऊंगा, मैप बनाऊंगा, जस्ट लाइक ए आर्किटेक्ट। कंस्ट्रक्शन तुम करोगे, सुजेशन मैं दूंगा। और सबसे पहला सुजेशन कि जिसने कभी भी जिंदगी में बेईमानी की हो, वो कृपा करके मेरे चैनल पे ना आए, गोल्डन स्पैरो। जो ओहदा लेने के इच्छुक हैं, उनमें दो चीजें होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। परिश्रम, कड़ा परिश्रम और कड़ी ईमानदारी,
देश के प्रति वफादारी और जनता के प्रति सेवा का भाव, जिसमें ये चीजें हैं वो आ जाए मेरे चैनल पे, आने वाली सरकार हमारी ही होगी। अभी से प्रयास क्यों नहीं किया? कहते बाबा आपने कब का चैनल शुरू किया? देखिए, जब कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, उसका जुगाड़ बनाने में कैसा नक्शा होगा, कहाँ से तरमीम करनी होगी, वक्त तो लगता ही है। बस यह वक्त सिर्फ प्रोसेसिंग में लग रहा है। बीज बो दिया, प्रोसेसिंग होगी, जब वृक्ष बनेगा, फूल लगेंगे और फिर फल लगेंगे, फिर मीठे होंगे, फिर उन फलों को तुम खाओगे। लेकिन प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, बीज हमने बो दिया है। और ध्यान रखना, देश बहुत बड़ा है, हमने खंडित नहीं होने देना, ना ही हमने किसी मां के पूत का खून नहीं बहाना। सीधी सीधी बात, न्यायिक संस्थाओं में बैठे हुए सीजेआई नार्को टेस्ट की परमिशन दें हमें, बिना डरे हम आपके साथ। अगर कोई डराए तो हमें साफ साफ बता दो कि यह व्यक्ति हमें डरा रहा है, हम निपटेंगे हमसे। तुम डरो मत, तुम गोगोई की तरह लालच भी मत खाओ। राज्यसभा की कुर्सी या किसी अन्य पद के लिए राज्यपाल बना दूंगा, लालच मत खाओ और भय भी मत खाओ। जनता तुम्हारे साथ है और जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनना है। जनता तय करेगी कैसे चुनना है, वोटों से चुनना है, मोबाइल से चुनना है, ईवीएम से चुनना है, कैसे चुनना है, जनता ने चुनना है। ये तो कह देते हैं हम तो चुने हुए हैं। हाँ, तो जनता ने ही चुनना है, फिर तुम कैसे तय करोगे कि हम तो ऐसे चुनना है? कमाल की बात है, तुम एक स्टेट के चुनाव में 15 दिन लगा देते हो रिजल्ट में। यहाँ बांग्लादेश में चुनाव होते हैं, पड़ोसी राष्ट्र में, आज चुनाव होते हैं, कल रिजल्ट आ जाता है। हमको क्यों बुद्धू बना रहे हो? हमने वो वक्त देखे जब उसी दिन वोटिंग होती थी, उसी दिन शाम को परिणाम आ जाते थे। आप काहे की पगार लेते हो हमसे? आप क्यों किसी के पक्षपाती हो गए हो? दंड मिलेगा सभी को। देखिए, वो 70,000 करोड़ वाला तो चला गया, लेकिन 70,000 करोड़ किसके पास हैं? वो अभी भी डिप्टी सीएम बनी बैठी है महाराष्ट्र की, उससे पूछेंगे। अगर वो मर गया या मार दिया गया, जनता इंसाफ करेगी भाई। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, करवाया, या सडन हैपन हुआ, सबको निष्पक्षता मिलेगी। पुलवामा हमारे अपने ही देश के रक्षक, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बॉर्डर्स की, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। यह 300 किलो RDX कहाँ से आया था मेहरबान? ये 4 बंदे कौन थे? इनके स्केच तो जारी कर दिए, ये है कहाँ हमें बताओ। कोई बात नहीं, तुम नहीं मंगा सके, हम मंगा लेंगे। क्यों एक बंदा पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के विरुद्ध बेगुनाहों को नरसंहार कर रहा है? कोई भी उसके साथ हो, अमेरिका उसके साथ हो, कोई बड़ा मुल्क उसके साथ हो, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। मैंने तो ट्रंप को भी कहा है, काश मैं अमेरिका में होता तो मैं मांग करता इस बंदे को 1000 बार फांसी पे लटका दूं।
मैं जानता हूं कि प्रथम बार में मर जाता है व्यक्ति, लेकिन हरेक चौक में इस मरे हुए को फांसी दो, ताकि जनता जाने कि जनता के साथ किया हुआ मजाक का फल क्या होता है। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार न किया, तुमने इंतजार न किया। जनता से कहूंगा तुम उठो, 1-1 लाख के 500 बैच तैयार करो, और जहां से प्रतिनिधि लोकसभा के चुने जाते हैं 500 के करीब ही होते हैं, उसमें सारे तो बीजेपी के होते नहीं। वहां उनके द्वार पर खड़े हो जाओ, 1 लाख लोगों की भीड़ जब वो देखेंगे, कहना कुछ नहीं है, वो समझ जाएंगे। अगर मैंने तय में करी तो ये बाहर से घसीट ले आएंगे, अपने साथ एक डॉक्टर रखो, न्यायपालिका को सूचित कर दो कि हम इनका नार्को खुद करवाएंगे, डॉक्टर को बुला लो और इनका नार्को करवा लो, नार्को करवा लो। हम सत्य जानना चाहते हैं भाई, और सत्य जानने में पाबंदी कब लग गई? सत्य जानने में कभी पाबंदी लग भी नहीं सकती और लगनी भी नहीं चाहिए। 10 लाख लोगों की सिर दे दिए, तुम्हें मुफ्त में मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एपिस्टिन कांड में उलझे रहो। देश चलाएगा कौन, मैनेजमेंट कौन करेगा? गंगा में बहती हुई लाशें, कौन जिम्मेवार है? क्या उस वक्त जरूरी था? क्या उस वक्त जरूरी था इस महल का बनाना जिसमें तुम बैठे हो? क्या वह सुरक्षित नहीं थी, वह गिर गई थी? अरे इसी के भीतर बैठे भाई, जवाहरलाल से लेकर सभी इसी में बैठे। तुम्हारे वक्त क्या गोला पड़ गया? तुम क्यों सेंगोल उठाते हो? तुम राज करना चाहते हो? क्या 10 लाख साल जियोगे? मौत नहीं आएगी तुम्हें? नहीं, हम 2047 का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं मरो हुओं को दंड नहीं दिया जा सकता। 97 वर्ष का बूढ़ा पता नहीं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। हमें जीवित रहो और हिसाब दो, आज ही हिसाब दो। इसलिए मैं कहता हूं वक्त से पहले हिसाब ले लो। कहो या तो हिसाब दो, यह जो 2 लोग अपने साथ मिलाए हैं मलंग, इनसे क्या कंप्रोमाइज किया है? क्या कंप्रोमाइज किया है और बाकियों से क्यों नहीं? क्या पंजाब हिस्सा नहीं, हरियाणा हिस्सा नहीं? क्या बाकी स्टेट्स हिस्सा नहीं है? इनसे कंप्रोमाइज क्यों किया? अपनी सत्ता के लिए, कि हमारे गुनाह कभी बाहर ना निकल जाएं। गुनाह तो भी निकल जाएंगे। सत्य 60 पर्दे फाड़कर बाहर आ जाता है। सत्य किसी पर्दों का, वो चाहे कितने ही पथरीले हों, मोहताज नहीं होता। सत्य एक न एक दिन बाहर आ जाता है, और आज बाहर आ गया। यह सब लीला ही तो है। कल ही मैंने लीला का आखिरी अध्याय समाप्त किया, और यह सब लीला ही है, इसमें कोई योगदान किसी का भी नहीं। पाप का घड़ा भर गया, किसी का क्या कसूर कि वह छलकेगा। घड़ा भर जाए तो छलकता है, पाप का घड़ा भर गया, छलक गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर राजीव कुमार
ज्ञानचंद फैसला करेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ? लोकतंत्र कहाँ है भाई? एक एक वोट पारदर्शी होनी चाहिए, किसने वोट किसको डाली है। सिर्फ सारी वोट ज्ञानचंद नहीं डालेगा, सारी वोट जनता डालेगी जिसने टैक्स देना है। फिर तो अकेले ज्ञानचंद ही टैक्स दे दे बस, बाकियों से टैक्स क्यों मांगते हो? अभी कल ही मेरे पास डेनमार्क की किसी बिटिया का कमेंट आया था। 40% वहां के सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं सरकार को, और 60% वहां के व्यापारी टैक्स देते हैं। और इतनी ईमानदारी से चलेगा भाई ढांचा? क्यों नहीं चलेगा? और फिर अगर इस टैक्स को जो सत्ता सीन हमने किए हैं वो ही हड़प जाए, खड़प जाए बीच में, फिर विकास कहां से उम्मीद करते हो भाई? भूल जाओ बातें। और भक्तजनों, वो कहते हैं चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो जिन्होंने चोर को जन्म दिया। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। 2 करोड़ रोजगार लेके आऊंगा, अच्छे दिन आएंगे, बाहर का काला धन वापस मंगा लूंगा, रुपया अपनी चरम सीमा पर होगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाए, अच्छे दिन, खुशहाली के दिन आए, विकास होगा, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे। वाकई ही खत्म हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचारी एक ही पार्टी में मिल गए। अब भ्रष्टाचारी कहाँ? गंगा स्नान करो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। संभलो, मेरी कहानी सुनो। जागो सोने वालो, जागो। और जो व्यक्ति इनका साथ दे रहे हैं सावधान, जैसे युजुत्सु की आत्म प्रज्ञा जाग गई थी जब कहा युधिष्ठिर ने, जो समझता है मैं धर्म की लड़ाई में लड़ रहा हूं वो कौरवों के पक्ष को छोड़ दे और पांडवों के खेमे में आ जाए। तो दुर्योधन का ही भाई युजुत्सु कौरवों का पक्ष छोड़ के पांडवों के पक्ष में आ गए। अगर तुम भी समझते हो कि मैं ठीक बोलता हूं, मैं जनता की आवाज हूं और मैंने कोई राज नहीं करना, मैं इस तंत्र से, क्योंकि तुम दुखी हो और मैंने तुम्हारी आवाज में दुख देखा, बस मैं सिर्फ उसे ही बताया आपको। तो छोड़ दो इनको, इस्तीफा दे दो। सरकार अल्पमत में बनाई थी जनता ने, अगर आप चिपटे हो साथ में तो कोई आपका निहित स्वार्थ होगा। निहित स्वार्थ को छोड़ो, इनका साथ छोड़ दो, सरकार कर जाएगी। फिर से देखें क्या बदला, क्या विकास किया, क्या देश का उत्थान किया
सब जगह थू-थू हो रहे हैं। वाक़या ही भाई, विदेशों में डंका बज रहा है। एप्स्टीन कांड का। धन्यवाद।